विशेष एक दिन रखा है। वो फाइनेंस तो है ही लाइफ के अंत तक। जब हम स्पिरिचुअलिटी से फिट हो जाएंगे तो फाइनेंस ऑटोमेटिकली अपने पास आती जाएगी। तो आज हमारे प्रिया बहन इसके ऊपर कराएंगे। प्रिया बहन सीए हैं, तो इन सब चीज़ों में बहुत अच्छे से वो कराते हैं। तो हमें ये संकल्प आया कि हमारे ही बहनों को आप भी इसके ऊपर थोड़ा सा लाभ दें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसलिए आज हम प्रिया बहन से खास सुनेंगे, फिर दीदी से फिर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर थोड़ा सा सुनेंगे। खास करके दीदी मेडिटेशन बहुत अच्छा कराती है। दीदी 40 सालों से इस विद्यालय में जुड़ी हुई है और 35 सालों से शायद समर्पित लाइफ जी रही है। दीदी बहुत राजयोग अच्छी टीचर है। मेडिटेशन में सबको खुद भी उड़ती हो और उड़ाती है। और जब भी इनके साथ भी प्रिया बहन को भी मेरे ख्याल से 10-12 साल हो गए होंगे कनेक्शन नहीं, मतलब दीदी के साथ कनेक्शन में। प्रिया बहन बचपन से ही ज्ञान में है। उनकी एक खुद की बहन जयपुर सेंटर पर समर्पित है और दीदी के साथ सेवा करते हुए मतलब कनेक्शन अपने सेंटर से 15 साल हो गए होंगे हमारे साथ। तो आज उनको अच्छा से सुनने का हमें भी मौका मिला, तो आज उनसे सुनेंगे। उससे पहले हम 1 मिनट बाबा को याद करेंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम का उद्घाटन भी करेंगे। आप लोग सब फर्स्ट टाइम आए हैं यहाँ पे? सब कोई पहले आया है? ओके, ठीक है। चलिए, तो आज सबसे पहले तो हम अभी अपना कमिंग संडे मदर्स डे है, तो आप सभी को हैप्पी मदर्स डे, है ना। हम सभी को रादर, है ना। तो उसी की शुरुआत करते हुए आज दीदी ने इतना अच्छा एक ये प्रोग्राम रखा है। अपना टॉपिक क्या है? फाइनेंशियल फिटनेस एंड स्पिरिचुअल फिटनेस, है ना। आप लोग में से कौन कौन वॉकिंग के लिए या जिम कोई भी एक्सरसाइज फिटनेस फ्रीक कौन कौन? ओके, बाकी तो सब घर के कामों से फिटनेस में आ जाते हैं ना। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स, ये 2 टॉपिक हमने इसलिए रखे कि ये 2 एरियाज ऐसे हैं जिनको हम शायद अपने रूटीन में, हम अपने बिजी लाइफ में इन 2 बातों को, इन 2 एरियाज को हम मोस्टली इग्नोर करके चलते हैं। आप में से अभी मैं पूछूं कौन कौन है जो लाइक फाइनेंस रिलेटेड, आपके फैमिली फाइनेंस रिलेटेड चीजें हैंडल करते हो, से बैंक बैंक रिलेटेड कोई भी चीज करते हैं हम? ओके। और कुछ अपना मान लो डिजिटल पेमेंट है, कुछ ऑनलाइन पेमेंट है, वो सब कर लेते हैं, ठीक है। ओके, गुड। बाकी सब नहीं करते हैं, है ना। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम इन सब चीजों को, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे मैं पूछूं क्यों नहीं करते हैं? ओके, राइट, बिल्कुल। मोस्टली हमारा जवाब यही होता है, कभी बचपन से मतलब ये एरिया कभी हमारे को बताया ही नहीं गया कि हमें करने की जरूरत भी है क्या। और कोई क्यों नहीं करते हैं? अगर मैं अभी आपको बोलूं कि आपको ये सब चीजें सीखनी चाहिए, क्या लगता है आपको जरूरत है? मोस्टली हमारे घरों में कल्चर ऐसा है कि अगर आप बोलोगे भी ना कि मुझे सीखना है, तो आपको जवाब में मिलेगा तुम्हें जरूरत क्या है ना। हमें जवाब यही मिलता है कि तुम्हें जो चाहिए वो तो तुम्हें दे रहे ना, हो जरूरत क्या है ना। आपको लगता है कि जरूरत है सीखने की? क्यों? ओके, कॉन्फिडेंट तो अभी से मैं पब्लिक स्पीकिंग कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस तो उससे भी बिल्ड हो सकता है, फाइनेंस से भी। ठीक है, बिल्कुल। और बताइए, और क्यों सीखना चाहिए? ठीक बात है, राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस किसको समझ लेते हैं, अगर मैं पैसा कमा रही हूँ, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रही हूँ जिससे मैं मनी अर्न कर सकती हूँ, दैट मीन्स मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। जबकि व्हाट आई रियली बिलीव कि पैसा कमाना यही खाली आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं बनाता, और जरूरत भी नहीं है। अगर मान लीजिए दोनों या दोनों ही कमाने के लिए जा रहे हैं, तो जिन फैमिलीज में ऐसा हो रहा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो आप वहां पर अलग भी देखते हैं घर का मैनेजमेंट, बच्चों का मैनेजमेंट किस तरीके से होते हैं, है ना। और एक जो हम फुल टाइम घर में रहते हैं, तो हम किस तरह से घर का मैनेजमेंट करते हैं, वो बहुत अलग होता है। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियली फिटनेस की जो हम बात करते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ कमाए तो ही हम कॉन्फिडेंट होंगे, नॉट नेसेसरी। अगर मुझे मेरे से आप सभी का इनकम टैक्स रिटर्न भरता होगा, ठीक है, भरता ही होगा, शायद आपको मालूम है कि नहीं मालूम है, पर भरता होगा, ठीक है। आपने कभी कोशिश की कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न में क्या जा रहा है, उसमें होता क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न होता क्या है, पता है? आप शायद यू आर वर्किंग, अच्छा, लेकिन देखो जैसे इफ यू आर इंटरेस्टेड, आपने सारी जानकारी ली होगी, लेकिन जब हम इंटरेस्टेड नहीं होते, आपसे चेक चेक आपसे साइन करवाया जाता होगा, कभी आपने पूछने की कोशिश भी नहीं की होगी क्या चीज का चेक है, क्यों जा रहा है, ठीक है ना। वी आर लीस्ट बॉदर्ड। एक्चुअली क्या होता है ना, जब मुझे नॉलेज ही नहीं है तो मैं पूछ कर भी क्या करूंगी, ठीक है। तो हमने कभी कोशिश ही नहीं की। प्रॉब्लम ये है, आपका बैंक अकाउंट, आपके नाम से बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, लेकिन कभी बैंक स्टेटमेंट खोलने की कोशिश की, खुलवाया, है ना। तो देखिए ये कुछ चीजें ऐसी है कि हम कभी देखते ही नहीं है, हम कोशिश ही नहीं करते। आपके फैमिली की जो भी प्रॉपर्टी है, कभी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपने खोलने की कोशिश की? दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो हमें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स में खोल के देख रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उस प्रॉपर्टी के ऊपर मैं कुछ हक जमाना चाह रही हूँ, वो बात नहीं है, पर आपको मालूम होना चाहिए। ऐसी मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगी कि जो हमें मालूम होनी चाहिए। आप खुद अपने आप को चेक करते जाना कि आपको ये चीज मालूम है या नहीं, ठीक है। आपके घर में मेडिक्लेम लिया हुआ होगा, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी उस मेडिक्लेम को कैसे यूज करना है, कर पाएंगे? जबकि आप सोचिए ये इमरजेंसी तो कभी भी आ सकती है ना। मुझे पता ही नहीं है, पहली बात तो मुझे ये भी नहीं पता कितने का मेडिक्लेम है हमारे पास में, है ना। उसके बाद में मान लो ये पता है, तो फिर आई शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि मैं कभी हॉस्पिटल में कभी ऐसी कोई इमरजेंसी हुई तो उस मेडिक्लेम को कैसे यूज करना है, किस तरीके से उसमें क्या सिस्टम होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब ये तो एक छोटी सी चीज है जो आनी ही चाहिए, है ना। अभी कोविड टाइम पे हमने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने थे, है ना। कईयों के ऐसा हुआ उस समय 15-15 दिन का क्वारंटाइन, है ना। अब 15 दिन, क्योंकि अब आजकल क्या हो गया, छोटी फैमिलीज होने लगी है। छोटी फैमिलीज होने की वजह से पहले तो क्या होता था, जॉइंट फैमिली होती थी, एक नहीं दूसरा संभाल लेता था, दूसरा नहीं तीसरा, पता ही नहीं चलता था। तो ये सिस्टम वहां से आया था जब लेडीज को देखने की जरूरत ही नहीं होती थी, और बड़ी फैमिलीज होती थी, तो अगर लेडीज बाहर जाने लगेगी तो घर कैसे संभलेगा, वो सिस्टम वहां से बन के आया था। लेकिन आज के टाइम पे हमारी छोटी फैमिलीज हैं, तो दिस इज द नीड ऑफ द आवर कि हमें बराबर की नॉलेज होनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि हमें भी जाना है, हमें भी बिजनेस में जाना है, कमाना है, वो जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज होना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आज की ही बात है, अभी थोड़ी सी देर पहले, 2 घंटे पहले, मेरी बिल्डिंग में एक लेडी है, इसीलिए मैं उनसे मिलकर आई थी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मुझे। उनके हस्बैंड कुछ अचानक से कोई इन्फेक्शन निकला, कुछ बड़ी बीमारी हो गई, मतलब 10 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो अचानक से उनको कोई ऐसी बड़ी बीमारी हो गई जो हॉस्पिटलाइज हुई, और वो बीमारी इतनी बढ़ गई कि 2 साल तक वो कंटिन्यूअस ऑन बेड थी, ठीक है।
अब ऐसे में क्या हुआ, वो खुद तो ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं और कभी देखा ही नहीं था, वही जैसे नॉर्मली हर हर हाउसवाइफ होती है, कभी देखा ही नहीं था बिजनेस के बारे में। बच्चे उस समय बहुत छोटे छोटे थे, छोटा सा बच्चा साल भर का था बेटा उनका, बाकी बच्चियां होंगी कोई 5 साल की 6 साल की ऐसे। तो बोली कि उस समय क्या हुआ कि बिजनेस 2 साल तक हस्बैंड ने अटेंड किया नहीं, तो जो फैमिली वाले थे उन्होंने ही धोखा कर दिया, जो भाई थे और थे, तो उन्होंने ही सारा बिजनेस में उलटफेर कर दिया और नतीजा ऐसा हुआ कि वो बिजनेस उनके हाथ से तो चला ही गया, प्लस हस्बैंड की बीमारी में पैसा, तो इतना इतना इलाज वगैरह में पैसा लग रहा था। तो बोली कि मैंने मेरा सोना चांदी जो जो चीजें बेच सकती थी, लास्ट में इस नौबत पे भी आ गई कि वो अपना ब्लड बेच बेच के भी अपने हस्बैंड का इलाज कर रही थी। आज वो मेरी सोसाइटी में रहती है, इतना अच्छा आपको उनका डेवलप हो गया है। अब उस 2 साल के बाद इवेंचुअली उनके हस्बैंड ठीक हुए, धीरे धीरे बाय लक बिजनेस भी बहुत अच्छा वापस चालू हो गया, जीरो से स्टार्ट किया, सब चालू हो गया। आज उनके घर में सिस्टम है कि बोले मेरे हस्बैंड आते हैं, आते ही मतलब सारे दिन भर की बातें, पूरी बिजनेस की एक एक चीज, किससे माल खरीदा है, किसको बेचा है, किससे पैसा आना है, किससे जाना है, बच्चों के साथ में और उनके साथ में शेयर करती है। तो वो अभी ऑफिस नहीं जाती है, वो खुद तो नहीं जाती है, लेकिन वो बोलती मुझे उनके बिजनेस के बारे में हर चीज पता है, मुझे घर के इन्वेस्टमेंट्स फाइनेंस सब चीजों के बारे में अच्छे से पता है, और वो सिर्फ 12th पढ़ी हुई है। राइट, तो ऐसी सिचुएशंस बहुत बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस आपके भी आसपास आप लोगों ने देखी होगी। तो बात ये नहीं है कि कभी कोई सिचुएशन आए तो भी हमें तैयार रहने की जरूरत है, सिचुएशन आने के बाद तैयार होने का समय नहीं मिलता है ना। तो चाहे आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में बोले, चाहे हम ये जो फाइनेंशियल फिटनेस की बात करें, मैं आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं वैसे जगह जगह मैं खुद की भी मेरा फाइनेंस ट्रेनिंग कोर्सेज ही मैं करवाती हूँ। वैसे मेरा फैमिली फर्म है प्रैक्टिसिंग का, लेकिन मैं फाइनेंस ट्रेनिंग कोर्सेज ही कराती हूँ और मेजरली मैं ये सोशल अवेयरनेस स्प्रेड करने का ही काम करती हूँ, जो मुझे अंदर से लगता है कि हर वुमेन को बेसिक फाइनेंस नॉलेज तो होनी ही चाहिए। तो वही चीज़ उसी हिसाब से मैं काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह, वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये सब भी मैं ऑर्गेनाइज करती हूँ। सो एंड अगर मैं यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर की बात करूँ, तो बचपन से ही हम, मेरे मम्मी पापा जाते थे तो हम जाया करते थे, पहले मम्मी पापा के साथ जाते थे, धीरे धीरे करके जैसे अभी ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे बस मम्मी के साथ में जाया करते थे। वो छोटे छोटे जाते जाते, और ऐसा होता था हम 2 बहनें और एक भाई है, तो भाई तो छोटा सा था, उसको तो लेके जाना ही था मम्मी को रोज, लेकिन हम बहनों में जैसे टर्न बाय टर्न होता था, आज वो गई तो कल मैं गई, क्योंकि वेकेशंस जब रहते थे तब तो रोज ही हम जाते थे। अब ये ऐसे रोज जाते जाते कब ये चीजें, स्पिरिचुअलिटी की बातें, कि कब लाइफ में लाइक पार्ट ऑफ लाइफ बन गई है ना। तो अभी हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि बच्चों को ये सब बातें कहाँ समझ में आएंगी। अभी आपने रिसेंटली, आप लोगों के अगर बच्चे आए होंगे यहाँ समर कैंप में, आप बच्चों के जवाब सुनेंगे ना, अमेजिंग, ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बच्चों को ये बातें समझ कैसे आती हैं, इतना अच्छा एक्सपीरियंस, इतनी अच्छी बातें बच्चे बोलते हैं। तो इट इज जस्ट अबाउट कि राइट एज से राइट टाइम से चीजें करना, स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है ना, बी फाइनेंशियल नॉलेज या स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअलिटी का एक्चुअली क्रक्स ये है कि आप एनी टाइम रेडी हो कोई भी चीज के लिए, है। तो अभी स्पिरिचुअलिटी के बारे में तो देखिए बताएंगी नहीं, बट मैं इसीलिए आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी कि करते करते हमें लाइक ये सारी चीज़ें, हम रोज यहाँ सेंटर पे आते भी थे, वैसे मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, तो हम रोज सेंटर पे जाते भी थे और अपनी पढ़ाई भी हमने पूरी की, सब कुछ किया। और आज ऐसा लगता है कि लाइफ में बहुत सी सिचुएशंस, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सी सिचुएशंस आती हैं, लेकिन ये स्पिरिचुअलिटी की जो रूट्स है ना, उसकी वजह से लाइफ में इतनी हेल्प मिलती है। हम सेल्फ कंट्रोल रहते हैं सिचुएशंस में, सिचुएशंस तो आती है, सिचुएशन पे अपना रिएक्शन भी बाहर आता है, लेकिन हम सेल्फ कंट्रोल रहते हैं। तो कई बार हमें लगता है कि बच्चों को ये सब बातें, बट मुझे ऐसा लगता है दिस इज द राइट टाइम, अभी तो ये हमारे हाथ में है ना, अभी तो फिर भी सुन लेंगे,
जैसे जैसे अब तो आप देख रहे हैं बच्चे बड़े भी जल्दी हो जाते हैं। मुझे लगता है 7th 8th के बच्चों में भी इतनी मेच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि सोशल मीडिया वाला जमाना है, तो 7th 8th के बच्चों में भी इतनी मेच्योरिटी आ जाती है। तो इवन हम बच्चों को भी मैं दोनों ही बातें बोलती हूँ, स्पिरिचुअल अवेयरनेस प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस। 7th 8th के बच्चों से भी, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरी बेटी 8th स्टैंडर्ड में, मेरा बेटा 5th स्टैंडर्ड में, मैं उनको भी जो उनके लायक बातें हैं वो करवाती रहती हूँ, उनको नॉलेज फाइनेंशियली एंड स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी आई कीप देम कनेक्टेड। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। तो जो हम ये फाइनेंशियल फिटनेस की बात करते हैं, मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताती हूँ जिन चीज़ों के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। देन यू चेक योरसेल्फ कि आपको किस लेवल तक कितना मालूम है और हमें कितना मालूम करने की जरूरत है, ठीक है। मैं जब भी ऐसे सेमिनार्स करवाती हूँ ना, तो क्या होता है कि मेजॉरिटी टाइम पे ऐसा होता है, जो मेल्स होते हैं ना वो आके बोलते हैं आप हमारे घर में लड़ाई करवाते हो। वो बोलते हैं ये लोग आती है, अब ये लोग आप सिखा देते हो, ये लोग आके हमसे सवाल पूछती है, और ज्यादातर लोगों को सवाल का जवाब देना ये सब पसंद नहीं आता है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे मैं 10 डेज का एक बेसिक फाइनेंस का कोर्स कराती हूँ, बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज का। मैं इतना तैयार कर देती हूँ कि आपको सामने वाले को पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं हो, हल्का फुल्का पूछा और आपको समझ में आ गया। लेकिन उनको ये समझ में आ जाता है कि अब इसको ये डॉक्यूमेंट्स पढ़ने आ गए, है ना। तो ये चीज है। तो इसलिए अभी जैसे फर्स्ट थिंग अपन बैंकिंग के बारे में अभी बात कर रहे थे। बैंक में पैसा कैसे जमा कराना है, पैसा निकालना कैसे है, ठीक है। अभी आजकल तो जाने की भी जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग से सब काम हो जाता है, इवन मोबाइल से भी सब काम हो जाता है, डिजिटल पेमेंट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल मैं पर्स कैरी करना मेरे को ध्यान में ही नहीं रहता, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि मोबाइल है मतलब सब कुछ है। मेरे डॉक्यूमेंट्स, चाहे मेरे लाइसेंस ले लो, चाहे मेरे और कोई पर्सनल जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपने आधार कार्ड, जो कुछ भी अपने रिक्वायर्ड होते हैं, सब डॉक्यूमेंट्स वो भी मोबाइल में है। आपको कहीं कुछ पेमेंट करना है, वो भी सब कुछ मोबाइल से होता है। अभी ऐसा हो गया है कि सारी चीजें इस एक मोबाइल में ही है। अब जमाना इतना आगे हो चुका है। अभी आप देखो, एक आप किसी लारी वाले के पास जाओगे ना, वो बोलेगा यूपीआई कर दो, है ना। सब्जी वाले के पास जाओ, वो बोलेगा यूपीआई कर दो। जब वो लोगों को इतना सब आता है, और अगर ऐसे टाइम पे मैं बोलूं कि नहीं मुझे नहीं आता है ना, तो इट इज एक्चुअली शेमफुल, है ना। आई शुड से इट इज एक्चुअली शेमफुल कि अभी टाइम के अकॉर्डिंग अगर अभी भी मैं सोचूं कि नहीं मैं करवा लूंगी ना, मैं बच्चों से करवा लूंगी, मैं उससे करवा लूंगी, तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे जरूरत नहीं है, तो ऐसा है नहीं। और ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं जो हम बहुत इजीली सीख सकते हैं। बस हाँ, सीखने की इच्छा होगी तो हम हर चीज सीख जाएंगे। और अगर हमने मन में ही एक बैरियर बना लिया कि नहीं भाई अब मैं इतनी एज हो गई, अब कहाँ ये सब सीखूंगी, तो नहीं सीख सकती है। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग कि हमें डिजिटल पेमेंट्स, बैंकिंग, इस तरह की चीजें एटलीस्ट ऐसा नहीं हो कि कभी कुछ इंपॉर्टेंट पेमेंट करना है और मैं बार बार बोल रही हूँ अरे भाई बिजली का बिल भरना है, भर के आ जाओ ना। फोन का तो खैर चलिए, आजकल तो हम पूरा पैकेज ले लेते हैं, अदरवाइज ये बिल भरना है, वो बिल भरना है, व्हाई शुड आई बी डिपेंडेंट। छोटे छोटे काम है, और मैं कहती हूँ अगर ये छोटे छोटे काम हम खुद करने लग जाएंगे ना, तो शायद हमारे घर में हम एक सपोर्ट सिस्टम बन जाएंगे। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनमें कितना ध्यान रखना पड़ता है हमको भी कि अरे भाई ये बिल टाइम से भरना है, ये चीज टाइम से भरनी है। अगर मान लीजिए मैं इतना भी संभालने लग जाऊंगी, आपको खुद को तो कॉन्फिडेंस आएगा ही, बल्कि उनको भी एक सपोर्ट मिल जाएगा। बैंकिंग से रिलेटेड चीजें हैं हमारे, वो आप खुद करने लगते हैं तो कितना बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। चाहे बच्चों की फीस हो गई, चाहे कोई भी तरह का और पेमेंट, कितने तरह के पेमेंट होता है घर में, अगर वो चीजें हम संभालने लग जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, ये भी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको ये तो पता होगा कि आपकी फैमिली का इनकम सोर्स क्या है, बिजनेस या सर्विस, व्हाटएवर, ठीक है। मोस्टली अभी आपको मैं पूछूं कि आपके क्या चीज का बिजनेस है, आप बताइए। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ओके, बिजनेस है, ठीक है। चलिए, अब आपको इस बिजनेस के बारे में क्या क्या पता है और क्या क्या पता होना चाहिए।
वो मैं अभी बात करूंगी। क्या क्या पता है हमें, कहाँ पर है फैक्ट्री, कौन कौन पार्टनर्स हैं, वो सब पता होगा। ठीक है, अब पार्टनरशिप है, पार्टनर्स है, पार्टनरशिप में आपका शेयर कितना है? ठीक है, ओके। अभी बैंक अकाउंट्स कितने हैं, करंट अकाउंट्स कितने खुले हुए हैं वो पता है? करंट अकाउंट्स में कौन ऑथोराइज सिग्नेटरी है? नहीं पता होगा। अच्छा, किधर से माल मेन आता है, किन पार्टी से आता है वो पता है? एक दो जगह पता है। किधर मेन सप्लाई होता है वो पता है? नहीं। अब आप सोचिए, ये सब बातें है ना, मुझे मोटा मोटा पता है कि हाँ बिजनेस ये चीज का, लेकिन आपको क्या लग रहा है ये बात पता होनी चाहिए अपने को इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। ठीक है, अगर मुझे मेन मेन पर्सन का भी नाम पता है, कौन हमारा सीए है, ठीक है, कौन हमारा फाइनेंशियल एडवाइजर है, और कहाँ कौन अपने मेन कस्टमर्स हैं, कौन मेन सप्लायर्स हैं, कहाँ से मेन अपना बिजनेस का सब चलता है, कहाँ से सर्कुलेशन हो रहा है, अगर मुझे मेन मेन चीजें नहीं पता है तो आप सोचिए अपन कितने हेल्पलेस हो जाएंगे कभी कोई इमरजेंसी सिचुएशन में, है ना? अब वो इमरजेंसी ये भी हो सकती है कि 10 दिन तक मान लीजिए मेरे हस्बैंड नहीं गए, बाहर चले गए, उस केस में मेरे को कुछ पता ही नहीं है कौन कहाँ से कोई मेरा कस्टमर ही तोड़ के लेकर चला गया, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, हमें ऐसा लगता नहीं हमें मालूम है, लेकिन उस मालूम होने में भी किस लेवल तक हमें चीजें मालूम होनी चाहिए। ठीक है, अपने इन्वेस्टमेंट्स पे आते हैं, हमारे फैमिली में किस किस चीज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अदर देन बिजनेस इनकम का सोर्स क्या क्या हो सकता है। मे बी शेयर्स खरीदे हुए होंगे, एसआईपीज ली हुई होगी, ठीक है, कुछ साइड बिजनेस में हो सकता है, कुछ इन्वेस्टमेंट, कई बार ऐसा होता है कि कहीं पर हम सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मे बी वो हो सकता है। ठीक है, मैंने एक बार ऐसा ही बैंकिंग का सेमिनार लिया था, तो 2 डेज का सेमिनार था, मैंने कुछ सिखाया था। नेक्स्ट डे एक जन आके मुझे बोलती है कि मुझे कल पहली बार पता चला कि मैं एक कंपनी में डायरेक्टर भी हूँ। इतने टाइम से आते थे पेपर साइन करते थे, ओके, कभी पूछा ही नहीं, पता करने की कोशिश ही नहीं की, है ना? और जबकि मैं आपको बताऊं लीगली आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ऐसे तो जब हम पूछते हैं ना आपके पास क्या है, आपकी प्रॉपर्टी क्या है, तो आप नॉर्मली इंडियन वुमेन एक लेडीज क्या जवाब देती है? सब कुछ हमारा ही है, बच्चों का है वो भी हमारा ही है ना, घर भी अपना ही है, गाड़ी भी हमारी है, हमारी मर्जी है हम जब यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी सबसे हमारा बहुत लगाव होता है, तो ये सब जो मैं पहन रही हूँ वो मेरा ही है ना? लेकिन लीगली आपका क्या है जो आपके पेपर्स में लिखा हुआ है? टेक्निकली बोलूं तो जो आपकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है बस उतना है अब। तो कभी कोई डिस्प्यूट या कोई ऐसा केस होएगा ना, तो आपके पास सिर्फ उतना है जो आपकी बैलेंस शीट में, लेकिन हमको ये भी नहीं पता कि हमारी बैलेंस शीट होती कैसी है, दिखती कैसी है, उसमें लिखा क्या है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप मान लो सोच रहे हो ना कि जितने सेट या जितनी ज्वेलरी आपके पास पड़ी है वो आपकी है, अगर लीगली बात करने चाहेंगे ना तो जितनी आपकी बुक्स में दिख रही है ना सिर्फ उतनी आपकी है, और वो आपको शायद आइडिया भी होगा कि सारी ज्वेलरी हम बुक्स में नहीं दिखाते हैं मोस्टली, है ना? क्योंकि सारी चीज सारा ज्वेलरी होती तो अपने पास काफी है, लेकिन बुक्स में हम अपने इनकम के अकॉर्डिंग भी दिखाते हैं, किस तरीके से दिखाना है वो सारे एडजस्टमेंट्स करके ही दिखाते हैं। अब आप सोचिए अगर लीगल की बात करें तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पास क्या है ना? तो जब ये अवेयरनेस आती है ना तब हमें कई चीजों में समझ में आता है कि यार ये चीज तो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ, मेरे इन लॉज वाली साइड में हमेशा सिस्टम यही रहा कि सारी जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो सब मेल मेंबर्स के नाम पे ही ली। ठीक है, कुछ एक प्रॉपर्टीज ऐसे हैं जो शायद मदर इन लॉ के नाम पे होंगी, बाकी मेल मेंबर्स के। तो जब मुझे धीरे धीरे अवेयरनेस आई तो मुझे पता चला मेरे नाम पे तो कुछ प्रॉपर्टी है ही नहीं। ठीक है, अब तब से मैंने ये सोचा था कि अब जो नई प्रॉपर्टी लेंगे
जो एक तरीके से हम खुद की अर्निंग से ले रहे हैं वो प्रॉपर्टी में, तब मैंने फिर ये डिस्कशन किया कि नहीं अब को ओनर बनाओ, जॉइंट ओनरशिप करो, मेरा भी होना चाहिए उसमें। तो सी ये ऐसा नहीं है कि हम कोई लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई नहीं कर रहे हैं, पर अपनी सिक्योरिटी तो हमें देखनी पड़ेगी ना। तो फिर जब ये चीज होगी तो आगे के प्रोसेस भी हमें समझ में आएंगे, हम कोशिश भी करेंगे जानने की कैसे ये सब प्रोसेस होता है, क्या होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा घुसना शुरू करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा जानना चालू करेंगे। तो एक्चुअली ये हमारी फिटनेस के लिए जरूरी है। तो फाइनेंशियल फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पैसा ज्यादा हो वो फाइनेंशियल फिटनेस है। फाइनेंशियल फिटनेस मतलब जो है हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए, उसको यूज कैसे करना है। अभी समय के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी में भी हमें अपग्रेड होना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज एक्चुअली फाइनेंशियल फिटनेस। और जब आप ये फाइनेंशियल फिटनेस में आएंगे ना, यानी नॉलेज होगी, तो जैसे आपने कहा कॉन्फिडेंस रहेगा। नॉलेज ऑलवेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस, जो भी किसी भी तरीके की नॉलेज है। अभी होता क्या है, अगर यहाँ पर 4-5 पीपल दे आर सिटिंग एंड टॉकिंग, कुछ शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं या जो भी कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड या मार्केट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, हमको कैसा लगता है हम इस सर्कल में बैठ नहीं सकते, मेरे समझ के बाहर की बातें हैं, है ना। तो हम उस सर्कल में बैठ ही नहीं सकते। आपको अपने आप ही थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील होगा कि नहीं ये सब बातें मुझे नहीं आती। कल को कोई हमारे घर की छोटी मोटी चीजें भी पूछ लेगा अपने से कि आपका कितना ये चीज कितने की ली हुई है, ये कैसे किया हुआ है, हमें क्या लगेगा, नहीं हमें नहीं आता। लेकिन आज के समय में अब ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। तो बस आपको इतनी इतनी सी भी नॉलेज होगी ना, आपको एक कॉन्फिडेंस अंदर में बना रहता है कि हाँ मुझे आता है, मुझे पता है, और जिस दिन जरूरत होगी उस दिन ज्यादा सीख सकते हैं, राइट। तो दिस इज अबाउट फाइनेंशियल फिटनेस। ये फाइनेंशियल फिटनेस और अब हम स्पिरिचुअल फिटनेस का जो एस्पेक्ट देखेंगे, ये सब चीजों से आप मेंटली फिट होंगे, कॉन्फिडेंस होगा, कुछ करने का वो होगा, तो मेंटली अपने आप ही फिट हो जाएंगे, राइट। बस यही चाहिए अपने को। इमोशनल आजकल होता है, इमोशनल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, है ना। लोग डिप्रेशन के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, बिकॉज इमोशनल फिटनेस नहीं है। छोटी छोटी चीजों में हम सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पा रहे, दैट इज इमोशनल फिटनेस वाला प्रॉब्लम। ये सारी चीजों का सॉल्यूशन है कि हम ये 2-3 चीजों पर, जिन पे कभी हमने सोचा भी नहीं, कभी ध्यान भी नहीं दिया, उन चीजों को टाइम दें। बाकी चीजों को टाइम तो हम देते ही हैं, है ना। अभी मैं वर्किंग भी हूँ, घर का भी कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बोला बचपन से फिट है कि इस चीज को भी टाइम देना है, तो वो टाइम कहीं से भी निकल जाता है। बाकी बिजी सब अपने शेड्यूल्स में, सब अपनी लाइफ में बहुत बिजी है। आप एक वर्किंग वूमेन से पूछेंगे वो भी बहुत बिजी है, और एक होम मेकर से पूछेंगे वो भी बहुत बिजी है। हर जगह बिजी है, सब सब एक ही चीज बोलते टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं ना कि टाइम नहीं है, यानी एक्चुअली सही बताऊं तो ये इमोशनली अनफिट वाली बात है। क्योंकि टाइम उस चीज के निकल जाता है जिसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं, जिसकी प्रायोरिटी होती है उसके लिए टाइम निकल जाता है। तो नाउ यू हैव टू चेक प्रायोरिटी किस किस चीज को देनी है लाइफ में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब दीदी से हम थोड़ा स्पिरिचुअल फिटनेस के बारे में समझेंगे। हाँ श्योर, बोलिए। देखिए, बिल बनाने के लिए 65 की एज की जरूरत नहीं है। अगर 40 की भी एज है और आपके पास प्रॉपर्टी है, तो आपके अपना डिसीजन बना के रखना चाहिए कि ये मेरे बाद किसको जानी चाहिए। और बिल आप नहीं बनाएंगे तो क्या होने वाला है, सब एक तरीके से आप झगड़े की जड़ छोड़ के जा रहे हो, सही बात तो ये है। और अगर वैसे नॉर्मली सिस्टम इसके आप बिल नहीं बनाते हो, तो जो आपके पीछे वाले हैं उनमें बराबर बराबर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपको किसको क्या देना है वो आप बिल के थ्रू ही कर सकते हो, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये है कि अगर आप बिल नहीं बनाते हो तो पहले जिसको चुकाने का है वो सब उससे जाएगा, फिर बचा हुआ उनको मिलेगा।
सो बिल तो हमेशा बनानी ही चाहिए एंड बिल के लिए देयर इज नो एज। बिल के लिए कोई डॉक्यूमेंट की भी ऐसा जरूरत नहीं है, आपने कोई प्लेन पेपर पे भी लिख के अपना साइन करके और अगर उसको सेफली रख रखा है दैट इज ऑल्सो वेरी मच वैलिड। हाँ मतलब करवाना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि अभी मान लीजिए मैं इस समय कुछ सोच रही हूँ, ठीक है, अब मैं उसको एफिडेविट वगैरह करवाने की मुझे जरूरत नहीं। आप प्लेन पेपर पे लिख के उसके ऊपर आपका साइन और 2 विटनेस का साइन भी होता है तो भी इतना ही लगेगा। और कोई कुछ पूछना चाहता है? थोड़ा और क्लियर करो इस बारे में। इसके लिए सही बोला है। और भी क्लियर नहीं नहीं, बिल सबसे पहली बात तो बिल आप उसी चीज की बना सकते हो जो आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है, यानी आपकी बुक्स में कुछ जो दिख रहा है उसी की बिल बना सकते हो, ठीक है। इन केस आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजें ऐसी है जो बुक्स में नहीं दिखती, तो जैसे मैं मेरी मदर इन लॉ का सिस्टम मुझे बहुत पसंद आता है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सारी चीजें ऐसी नहीं है जो आपकी बुक्स में दिख रही है, ठीक है। और अगर आपकी बुक्स में दिख भी रही है तो आप उसमें जैसे मान लो मेरी बुक्स में दिख रहा है ज्वेलरी इतनी, कौन सी ज्वेलरी है, किसको क्या देनी है, वो उनकी अपनी इच्छा है। तो उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने हर लाइक उनके पास जो भी ज्वेलरी है, जो कुछ भी ऐसा सेट है ना, उन्होंने सबका एक अलग अलग बॉक्स बना रखा है। उस बॉक्स पे उन्होंने अभी से नाम लिख रखे हैं, ये इसको देना है, ये इसको देना है, ये इसको देना है। सी ये सब अपने ही अपन अपने सिस्टम्स खुद बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये सिस्टम कोई लीगली चले वैसे ही। आपके घर में क्या सिस्टम आपको बनाना है वो आप भी बना सकते हैं। हाँ लीगली जो आप बिल की बात कर रहे हो तो बिल में सिर्फ वही दिखा सकते हो जो आपकी बैलेंस शीट में है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नहीं है बैलेंस शीट में, फिर आप बिल में तो लिख नहीं सकते, फिर उसके लिए इस तरीके के ऑल्टरनेट ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं। यस बिल्कुल, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एक्चुअली फाइनेंशियल फिटनेस वाला जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक एक्चुअली बहुत वाइड है ना। फाइनेंशियल नॉलेज आपको बहुत सारी चीजों की होनी चाहिए, मैंने सिर्फ आपको एक ब्रॉड आइडिया दिया है। अगर हम ये टॉपिक लेने बैठेंगे तो टॉपिक इज वेरी वाइड, और मैंने आपको सिर्फ एक जनरल बात बताई है, ठीक है। अगर इसका स्पेसिफिक नॉलेज लें तो जैसे मैंने आपको बताया, मैं सिर्फ बेसिक नॉलेज जो बेसिक बेसिक बातें हैं जो फैमिली फाइनेंस से रिलेटेड हर वुमेन को पता होनी चाहिए, वो उसमें हम वुमेन और स्टूडेंट्स दोनों को ही कवर करते हैं। तो मतलब दैट रिक्वायर्स मिनिमम 10 डेज टाइम, 10 दिन का रोज का एक एक 1.5 घंटे का क्लास रहता है, तब आप बेसिक नॉलेज ले पाते हैं, उस बेसिक में सब कुछ कवर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ एट दिस प्लेटफॉर्म आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। और बाकी मैं यूँ कहूँ, थोड़ा सा बस अपने में एक अवेयरनेस लेकर आइए, फिर आपको जब भी जरूरत है तो आप मुझसे बात करिए, ठीक है। बताइए। यस एक्चुअली बेसिकली मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही रहता है। इसमें दो तरीके की चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया एक कोर्स है मेरा फाइनेंस एसेंशियल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट कवर्स ओनली एसेंशियल थिंग्स यानी बेसिक थिंग्स जो मैंने अभी आपसे बात करी, ठीक है। वो है सिर्फ 10 डेज में आपको बेसिक नॉलेज कवर हो जाती है। उस बेसिक नॉलेज में बैंकिंग से रिलेटेड यानी नॉर्मल जो बैंकिंग एक्टिविटीज है, इंटरनेट बैंकिंग हो गया, डिजिटल पेमेंट्स करना हो गया, वो हम कवर करते हैं। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड की मेजरली क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, हम कैसे डिसाइड करें कैसा इन्वेस्टमेंट, कौन सा इन्वेस्टमेंट लेना है, वो हम उसमें कवर करते हैं। तो जीएसटी से रिलेटेड बेसिक नॉलेज उसमें कवर करते हैं। अभी जीएसटी ऐसा है कि लाइक हर जगह आप कोई भी बड़ा प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं आप जीएसटी पे कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मेरे बिजनेस अपन नहीं कर रहे, लेकिन जीएसटी पे तो हम हर जगह कर रहे हैं, तो जीएसटी का बेसिक नॉलेज भी हम उसमें कवर करते हैं कि एटलीस्ट कोई अपने को बुद्धू नहीं बना सके, है ना। कई ऐसी चीजें हैं जो आपको जीएसटी के बिल में कंपलसरी होनी चाहिए, अगर वो चीजें नहीं हुई तो हम क्लेम ही नहीं कर सकते कि ये बिल हमारा लिया हुआ है। तो उस हिसाब की कुछ अवेयरनेस हम देते हैं। उसके अलावा फिर जैसे मैंने आपको बताया बैलेंस शीट रीड करना,
अपना इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में बेसिक नॉलेज, देन बैलेंस शीट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, वो सब कैसे रीड करना, ये सारी चीजें हम इस बेसिक 10 डेज में कवर करते हैं। ठीक है, अभी एडवांस वाली जो बात कहूँ तो 4.5 मंथ्स का एक एडवांस कोर्स रहता है, दैट इज ऑनलाइन अवेलेबल ऑल्सो। वो कोर्स में क्या होता है कि एक तरीके से पूरा एक बिजनेस का बैक ऑफिस संभालने की नॉलेज देते हैं, यानी कि आपका बिजनेस जो चल रहा है उसकी पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनती है, सारा हिसाब किताब कैसे बनता है, कैसे मेंटेन होता है, जीएसटी के बारे में उसमें पूरा नॉलेज रहता है, इनकम टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज रहता है। ठीक है, इनकम टैक्स के रिटर्न कैसे फाइल होते हैं, जीएसटी के रिटर्न कैसे फाइल होते हैं, जीएसटी में क्या रिपोर्ट्स लगती है, वो सारी चीजें, मतलब वो जो डिटेल्ड कोर्स है उसका पर्पस दो होता है। या तो कई बार हमें लगता है कि हमारे पास टाइम है, हम बिजनेस ज्वाइन भी कर सकते हैं, लाइक होता है ना 3-4 घंटे मैं ऑफिस जा सकती हूँ, मैं संभाल सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ आता ही नहीं है तो मैं वहां ऑफिस जाके भी क्या करूँगी। ठीक है, और अपने आपके हस्बैंड के पास या किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको बेस से एक चीज समझाएं, तो उस केस में क्या होगा कि आपने ये सारी चीजें सीखी भी रहती है, आपके बिजनेस में क्या सिस्टम है वो आपने वहां जाके समझ लिया। तो बहुत सी लेडीज जो कोर्स करती हैं वो ये करती हैं कि वो कोर्स करके लाइक अपने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, 2-3 घंटा रोज का ऑफिस चली जाती है अपने, और एक तरीके से आप पूरा एक बैक सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो। ठीक है, आपके सबके यहाँ पे मान लो अकाउंटेंट है, वो अकाउंटिंग कर रहे हैं, अब उनको संभालने वाला, क्योंकि होता क्या है, अर्निंग करना एक अलग चीज है, बिजनेस चलाना एक अलग चीज है, और उसका फाइनेंस संभालना उसके लिए बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन चाहिए होता है। अगर हम ही वो ट्रस्टवर्दी पर्सन बन जाए तो हमसे ज्यादा तो और कोई हो भी नहीं सकता, और दोनों फायदे हैं, एक ट्रस्टवर्दी उनको भी एक पर्सन मिल जाएगा और हमारा भी लाइक हमें भी सारी नॉलेज रहेगी, अपने ही घर का बिजनेस है, हमें सपोर्ट सिस्टम मिल सकेगा। दूसरा, कुछ लोगों को, कुछ लेडीज तो लिटरली यही करके ज्वाइन करती है कि नहीं मुझे सारी नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज पर्पज से तो आप ज्वाइन कर ही सकते हैं, और ये ज्वाइन करके आपको ऐसा लगता है कि हाँ हम तो जॉब करना चाहते हैं, फॉर दैट ऑल्सो वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो वो उसमें 4.5 मंथ्स अराउंड लगते हैं, और वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ये जो बेसिक वाला ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये बैच के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो अगर बैच रहता है तो मैं लाइव जूम पर भी लेती हूँ सेशन, और फिजिकली भी लेती हूँ ऐसे। इसमें देखिए तीनों के लिए है, बिजनेस पीपल के लिए भी कोर्स है ये, उनका अलग से रहता है जो ऑलरेडी बिजनेस में है, हाउस वाइफ्स के लिए हम अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम रखते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स में देखिए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बेसिकली, और अगर उससे छोटे स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए फिर शॉर्ट कोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया ना ये बेसिक नॉलेज वाला प्रोग्राम, उससे छोटे स्टूडेंट्स के लिए बेसिक वाला प्रोग्राम रखा है, वो होता है सिर्फ 4 डेज का, 5 डेज का, वैसा प्रोग्राम रहता है, इसको फाइनेंशियल लिटरेसी के हिसाब से बोलते हैं। और बाकी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए तो पूरा एक तरीके से करियर अपॉर्चुनिटी डेवलप कर देता है, आप बिजनेस में जाना चाहते हैं आगे, देन ऑल्सो फाइनेंस की पूरी नॉलेज चाहिए, आप अगर से सर्विस में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं, देन ऑल्सो ये नॉलेज तो ऐसी है हर जगह काम आती है वैसी। हाँ हाँ ये नहीं लेट्स सो पता है मैं जब ये कोर्सेज कराती हूँ ना, बहुत सारी लेडीज आके पर्सनली कुछ ऐसे सवाल पूछती हैं कि हमारा पर्सनल मनी है उसको हम क्या करें, है ना,
तो कई बार ऐसे सवाल होते हैं जो हम घर में भी डिस्कस नहीं करना चाहते, ठीक है। कुछ हमारी पर्सनल सेविंग्स इज ऑलवेज अ पावर ऑफ वुमेन, ठीक है। कहीं ना कहीं से हम पैसा सेव कर लेते हैं, होता ही है, लेकिन फिर हमें पता नहीं चलता कि वो सेविंग्स का क्या करें, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, आपके पास पैसा रहेगा। मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। जनरली एक फादर थे, उनकी 4 बेटियां थी, ठीक है। चारों की शादी हुई 2000 से हम 2001 की बात करते हैं, ठीक है। चारों की शादी हुई, चारों को फादर ने 1-1 लाख रुपए दिए, ठीक है। जो शादी पे सीखते थे ना, तो चारों को फादर ने 1-1 लाख रुपीज दिए। जो पहली बेटी थी वो बहुत इमोशनल थी, फादर से बहुत अटैच थी। उसने क्या किया, उसने अपने मनी को, फादर के दिए हुए मनी को अच्छे से कपड़े में पैक करके फोल्ड करके और अपने लॉकर में रख लिया कि मेरे पापा की दी हुई अमानत है, और जो रुपए हैं मैं उनको खर्च भी नहीं करूँगी, एज इट इज वो रुपए है ना, एज अ मेमोरी उसने रखा। दूसरी बेटी थी, थोड़ी समझदार थी, उसने क्या किया, उन रुपयों की एफडी करवा दी, ठीक है। तीसरी बेटी थी, वो और थोड़ी सी ज्यादा समझदार थी, उसने क्या किया, उस 1 लाख रुपए का गोल्ड खरीद लिया। और चौथी बेटी थी, वो थोड़ी सी अच्छी फाइनेंशियल कोर्सेज की हुई होगी, उसने क्या किया, उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, SIP में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब फिर हम स्टोरी में आगे बताते हैं। आफ्टर 23 इयर्स अब उन चारों बेटियों की शादी है, ठीक है। अब वो माएँ अपनी बेटियों को क्या निकाल के दे रही है, ठीक है। फर्स्ट बेटी, उसने क्या किया, लॉकर में से निकाले 1 लाख रुपए और बेटी को बोला, देखो बेटा, तुम्हारी नाना की दी हुई अमानत है, मैंने आज तक ये नोट ऐसे कैसे संभाले, तुम भी संभाल के रखना, ठीक है। 1 लाख रुपए का उसने दिया, 1 लाख रुपए। दूसरी बेटी जो थी, FD तोड़वा के लाई। FD में लगभग 6% का इंटरेस्ट आता है, उस हिसाब से रफली एक एस्टिमेट बताती हूँ, करीब करीब 3.5 लाख रुपए हो गए। उसने 1 लाख रुपए का अपनी बेटी को कितना दिया, 3.5 लाख। तीसरी बेटी ने गोल्ड खरीदा था, तो उसने गोल्ड जाके बेच दिया। अब कहा, उस समय गोल्ड लिया हुआ 1 लाख का, आज लगभग उसकी वैल्यू हो गई थी करीब 12.5 लाख। उसने अपनी बेटी को क्या दिया, 1 लाख की जगह 12.5 लाख। और जो चौथी ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था 22-23 साल में, लगभग मैं मिनिमम भी पकड़ के चलती हूँ तो चलो 15% का इंटरेस्ट, उस हिसाब से कितना पैसा हो गया होगा, ऑलमोस्ट 24 लाख, डबल। 12 लाख का भी और डबल, 12.5 लाख। अब आप सोचिए, अगर ये छोटी छोटी सेविंग्स हैं, हमको लगता है दबा के रखो, छुपा के रखो, तो क्या होगा, और अगर हमने सही चीज पे सही समय से इन्वेस्ट कर लिया तो क्या होगा, ये क्लियर मैंने आपको इसके थ्रू एक डिफरेंस बता दिया। अब जो आप बात कर रहे हैं पर्सनल एडवाइस की, अब पर्सनल एडवाइस तो फिर मैं आपको बोलूंगी मुझसे कनेक्टेड क्योंकि होता क्या है, CA से मैं बोलूंगी, CA से आपके फैमिली वाले कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से कनेक्टेड रहो, तो आपको इश्यू होगा कि मेरे को तो छुपा के करना है, वो तो बता देगा, और उसका सॉल्यूशन तो यही एग्जैक्टली बिल्कुल होता यही है, और उसका रीजन भी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, स्टिल मैंने घर का ये सिस्टम बदलने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। एक हमारे घरों में सिस्टम बना हुआ है कि अगर इस चीज में हम लोग बीच में बोलना चाहते हैं ना, तो उनको लगता है तो लेडीज का काम नहीं है। मैंने भी इस चीज के लिए स्ट्रगल किया कि ये सिस्टम अब चेंज किया, और अब ये है कि घर के सब इन्वेस्टमेंट्स का मैनेजमेंट मैं करती हूँ, कि कहाँ क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, वो मैं करती हूँ, लेकिन ये आफ्टर सो मेनी इयर्स। क्यों, उसका रीजन था, वो भी क्यों हुआ, क्योंकि अब मेरे पास खुद के पास नॉलेज इतनी ज्यादा है, मैंने उसकी बहुत स्टडी की, इसी फील्ड की बहुत स्टडी की। अब होता क्या है कि मेरे पास अगर नॉलेज है ना, तो सामने वाला को खुद को लगने लगता है कि नहीं यार, इसको भी आइडिया है, तो वो धीरे धीरे एक्सेप्ट करेगा। होगा क्या, अगर मेरे को नॉलेज तो है नहीं, मैं उनको बोलूंगी कि आप बताओ, आप मेरे को भी समझाओ,
तो सामने वाला आपका डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपको कभी नहीं दे सकता। हमारे जो भी इन्वेस्टमेंट थे, मैंने जब स्टडी किया तब मुझे पता लगा कि यार ये चीज की जगह हम ये इन्वेस्टमेंट करते तो हम कितना कुछ इसमें ज्यादा अर्न कर सकते थे। एंड आई टोल्ड दैट थिंग, वो बताया तब हम लोग को भी लगा कि अरे हाँ, ये कैलकुलेशन तो हमने कभी देखी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। और तब से ये हुआ कि ठीक है, तुम ये चीज संभालो। तो ये चीज क्यों हुई? क्योंकि मेरे को नॉलेज है। तो फर्स्ट थिंग जो हमने देखी ना कि नॉलेज गिव्स यू कॉन्फिडेंस। तो पहला स्टेप तो हमको यही करना पड़ेगा कि टेक आउट सम टाइम, चीजें सीखिए, समझिए। और ये चीजें ऐसी नहीं है कि हमारे काम की नहीं है या हमारा फील्ड नहीं है, ये आजकल सबका फील्ड है, करना ही चाहिए। हम छोटे हैं, बड़े हैं, एज इज नो बार और एज इज नो लिमिट, करना ही चाहिए, है ना। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा। बिल्कुल, मतलब एक्चुअली बहुत अच्छा, राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी सिस्टम भी वही है, मनी मेक्स मनी वाला ही सिस्टम है। इसीलिए तो रिच और रिच बनता जा रहा है, पुअर और पुअर बनता जा रहा है। मनी मेक्स मनी वाला ही सिस्टम है। और दूसरी बात एक ही है, आप कुछ भी पढ़ेंगे, कुछ भी नया सीखेंगे, चाहे आप यहाँ पर आके स्पिरिचुअलिटी की भी बातें सीख रहे हैं ना, मैं आपको बोल रही हूँ वो प्रैक्टिकली आपके लाइफ में नॉलेज की तरह से भी आप बहुत जगह कनेक्ट कर सकेंगे। तो हर नॉलेज अपने को कॉन्फिडेंस देती है, कोई भी नॉलेज। आप अगर मतलब स्कूल वाली स्टडीज बच्चों को भी पढ़ा रहे ना, वो नॉलेज भी आपको कहाँ कॉन्फिडेंस दे जाएगी, आपकी क्या चीज में कहाँ यूज आ जाएगी पता नहीं चलता। तो मैं व्हाट आई डू, आई कीप ऑन हियरिंग। जैसे मैं जब मेरा काम कर रही हूँ, से रूम का कुछ सेट कर रही हूँ, कुछ अपने कबर्ड सेट कर रही हूँ, ऐसे मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस लगा के रखती हूँ। कुछ भी ऐसे इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल पीपल जो हैं, मैं उनके वीडियोस सुनती रहती हूँ। अब वो पॉइंट्स उस समय तो ऐसा होता है, काम कर रहे हैं, आधा सुन रहे हैं, आधा नहीं सुन रहे, बट ये मेरा बहुत बार का एक्सपीरियंस है। कब की सुनी हुई चीज मुझे कब कहाँ क्लिक हो जाती है कि स्पॉन्टेनियसली ऐसा लगता है कि हाँ, इस टॉपिक पे एक बार कभी मैंने ये चीज सुनी थी, तो वो क्लिक हो जाती है। और आपको कब कहाँ यूज आ जाता है पता ही नहीं चलता। कुछ एग्जाम्पल से यूज आ जाते हैं, कुछ कई ऐसी बातें होती है जो दिमाग में सेट हो जाती है, वो यूज आ जाती है। तो इसलिए कुछ ना कुछ नॉलेज का सोर्स, इंस्टेड ऑफ जस्ट स्क्रोलिंग इंस्टाग्राम फेसबुक बेकार के वीडियोस देखने की जगह कुछ अच्छा। अब मेरे को तो वो टेस्ट भी रहता है कि जैसे अब मुझे ऐसा लगता है मैं किसी ना किसी का वीडियो चला के सुनती रहती हूँ, ऐसे टाइम वेस्ट वाला, क्योंकि मेरे को अलग से बैठ के सुनने का टाइम रहता नहीं और अलग से बैठ के आप लोग कोई भी नहीं सुन पाएंगे। लेकिन ऐसे ही करके काफी चीजें सुन लेते हैं इस तरीके से। और कुछ? ठीक है, आई होप अच्छा लगा होगा आपको। है ना। अपने क्लास में ये वाला टॉपिक पर आप क्या होता है कि पब्लिक सेमिनार में आप सब कुछ नहीं सीख सकते, इसलिए पर्सनली कभी भी आपको लगे 10 दिन का टाइम आपको लगता है निकाल सकते हैं, आप जरूर दीदी से चाहे आप कांटेक्ट करिए या जैसे भी, अगर एक ग्रुप बनता है तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि ये सब मैं मेरे इंस्टीट्यूट में उस तरीके से ही करवाती हूँ, क्योंकि कोर्स होता है ना, तो उसको जब आप सीरियसनेस से सीखेंगे कोई भी चीज़ को, तो ही वो चीज़ हमारे अंदर जाएगी। तो मेकअप योर माइंड, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हमको सब कुछ सीख जाना है, लेकिन मेकअप योर माइंड, पहले तो अपने आप को तैयार करो। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आप जब घर में सोचेंगे ना मैं घर में परमिशन लेके आऊंगी, मैं पहले उनसे पूछूंगी कि मैं ये चीज सीख लूँ क्या, तो आप नेक्स्ट डे आप नहीं आने वाले हैं, मैं आपको अभी बता दूँ। तो मैं बहुत बार यही चीज समझाती हूँ, कुछ चीजों के डिसीजन हमारे अपने भी होने चाहिए, है ना। आप में से अगर किसी ने कोई किटी पार्टीज में जाता है तो आप कोई परमिशन देते हो क्या? आपको इन्फॉर्म करना होता है और आपको ये बोलना होता है कि यार कुछ तो मेरा पर्सनल टाइम भी होना चाहिए, है ना। हम किटीज में क्यों जा रहे हैं कि हम पर्सनली अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाहते हैं। अब वहां आप 2000 1000 रुपए दे रहे हो, वहां परमिशन मांगा है, तो
और मैं आज आप किसी होटल में खाना खाने चले जाओ, होटल छोड़ो आप किसी लारी पे भी चले जाओ, 500-1000 रुपए कब निकल जाते मालूम भी नहीं चलता है ना। सो हम सही जगह इन्वेस्टमेंट करने में तो इतना सोच विचार करते हैं, और जहां पर नहीं करना होता है वहां हम पूछते नहीं है, वैसी वाली बात मत करिएगा। तो मैं अभी ही आपको, ये मेरे बहुत लंबे समय का एक्सपीरियंस है, उसी से मैं आपको बता रही हूँ। आप ये सोचेंगे कि घर जाके मैं पूछ के आऊंगी कि मैं ये ड्राइंग करूंगी या मेरे को ये सीखना चाहिए या नहीं, तो आंसर नो ही आएगा। आपको यही सुनने को मिलेगा कि आपको इस चीज की जरूरत क्या है ना। तो जरूरत क्या है वो ही बताने के लिए आज का अपन ने ये सेशन रखा था। क्या आपको अंदर से जिस दिन फील होगा ना कि जरूरत है, तो आप समय भी निकाल लेंगे और आप सारा सेटिंग भी कर लेंगे। बीच में से कब कोई दिन का 1 घंटा अगर 10 दिन अगर हमें निकालना है, जैसे यहाँ जो हम सेक्टर पे 7 डेज का कोर्स रहता है, आपको मेडिटेशन सीखना है तो 7 डेज का कोर्स रहता है। तो बहुत बार हमें क्या लगता है, ठीक है 7 दिन 1-1 घंटा निकालना है, मैं कैसे भी मैनेज कर लूंगी, चाहे बच्चों को आगे पीछे, घर के काम को आगे पीछे, हम कैसे भी मैनेज करते हैं। एंड आफ्टर 7 डेज फिर ठीक है, फिर हम अपने हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से कैसे चीज़ों को अपने साथ में लेते चलते हैं वो अपने। इसी तरीके से ये जो फाइनेंशियल वाली बातें हैं, पहले अपने अंदर में एक अवेयरनेस लाइए कि सीखना है या नहीं, क्यों जरूरत है वो खुद सोचिए, है ना। और उसके बाद में फिर जिस दिन आपका मन बन जाए तब आप किसी से कॉन्टेक्ट करिएगा, ठीक है। आई विल बी अवेलेबल, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको और अगर डिटेल में देखना है मेरा ये सब, तो IFAT करके, इंडियन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग ट्रेनिंग, www.ifat.institute.com वेबसाइट पे मैं दीदी कुछ ग्रुप बन रखा है अपना व्हाट्सएप, हाँ तो मैं उस पर डाल दूंगी, तो आप वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। और अगर आप लोग कोई इंस्टाग्राम पे एक्टिव है आप लोग, तो मैं आपको लाइक एक हमारा इंस्टाग्राम पेज बना हुआ है जिसपे आप छोटी छोटी फाइनेंस नॉलेज, जो डे टू डे रूटीन की फैमिली फाइनेंस नॉलेज है, वो हम उस पर रील्स डालते ही रहते हैं। वो सब आपको डे टू डे लाइफ की नॉलेज देने के लिए यूजफुल रहेगी, तो वो भी मैं आपको पोस्ट करती हूँ, ठीक है। थैंक यू। प्रिया बिन्ना भी खूब खूब धन्यवाद, आभार आपका। आपने इतने शॉर्ट टाइम में भी हमें बहुत कुछ सिखाया, समझ दी। सबसे पहले कि जो कुछ चीज़ें अंदर ब्लॉक थी, जिस सुनने के बाद हमारा मन खुल गया, अच्छे से खुला कि नहीं खुला, खुला ना। कि नहीं, रियल में भले करे या ना करे, कुछ चीज़ों का आइडिया भी हमें होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, डिटेल्स में जाना चाहिए, यूज करे या ना करे पर इसकी समझ हमें अच्छे से होनी चाहिए। नहीं तो हमारे सामने कोई ऐसे ही पेपर लाके रख देता है और हम बिना सोचे उसके ऊपर फेस रख के सिग्नेचर कर देते हैं। किस चीज का था वो पता ही नहीं था, हमारे घर वालों ने तो करवाया इसीलिए उसके ऊपर फेस रख के हमने कर लिया, तो वो तो है ही। लेकिन साथ में इन सारी चीजों को बोलने के लिए, करने के लिए एक हिम्मत की जरूरत होती है, एक पावर की जरूरत होती है। वो पावर, वो कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ से आता है? सोल और सुप्रीम पावर से। जब हम हमारे आत्मा के अंदर रहे हुए 7 गुणों को जब हम एक्टिवेट करेंगे, उसकी शक्तियों को जब हम चार्ज करेंगे, तब जाकर के इन सब गणाओं के लिए भी हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल पावर का ओरा बनता है, जो आपको बहुत सदा के लिए, आप उसके लिए इच्छुक हो या ना हो, वो आपका बैकबोन बन करके आपको प्रोत्साहन देगा कि ये आपको करना चाहिए, ये आपको जानना चाहिए। नहीं तो हम चाहते तो हैं करें, सुन के गए तो अंदर से जोश आएगा करें, लेकिन अंदर से डर रहेगा, करूँ या नहीं करूँ, अभी ये राइट टाइम है या नहीं, अभी करूँ तो कुछ सोचेंगे तो नहीं, अभी इनको पूछूँ तो कुछ बोल तो नहीं देंगे। इन सब के लिए एक राइट डिसीजन लेने का भी एक पावर होता है, जो उसको स्पिरिचुअल पावर कहा जाता है।
तो हमारा 7 दिन का कोर्स होता है, 7 डेज कोर्स मेडिटेशन का। तो उसमें हम हमारे इनर पावर को बढ़ा सकते हैं। इसमें कुछ और करना नहीं होता है, आप घर बैठे भी इस चीज़ को आप खुद कर सकते हो। तो उसके लिए थोड़ी सी झलक हमारी दीदी सिखाएगी मेडिटेशन करा के। अगर आपको अच्छा लगा आज का सेशन, आगे आप करना चाहते हो, अभी वैकेशन है, सब इधर उधर घूमने जाएंगे, इसके बाद भी अगर आपको करना है तो आप सेंटर पर आकर के आप जरूर से इस मेडिटेशन का कोर्स कीजिएगा। जैसे प्रिया जी ने कहा, कोई भी नॉलेज हमें कहीं पे भी काम आती है, और ये नॉलेज ऐसी है आपकी लाइफ की हर मोड में आपको पॉजिटिविटी में काम देगी। कहाँ झुकना है, कहाँ सहन करना है, कहाँ समा देना है। आप सभी माँएँ हैं, माँ में तो ये सारी गुण होती है, ये खूबियाँ होती है। तो इन खूबियों को और बढ़ा करके रखने के लिए ये कोर्स बहुत जरूरी है। ओम शांति। दीदी अभी हम सबको कॉमेंट्री कराएंगे। शांति। अपने मन को चारों ओर की बातों से, व्यर्थ बातों से, या तो कोई भी अपने अंदर जो चल रहा है उस बातों से समेट ले। अपने आध्यात्म चक्र के ऊपर अपने ध्यान को ले जाएं। मैं एक चमकता सितारा, अति सूक्ष्म पवित्र सितारा हूं। मैं अति तेजस्वी हूं। मेरा पिता परमात्मा वो भी अति सूक्ष्म है। वह सर्व गुण और शक्तियों का खजानों से भरपूर है। कनेक्ट हो जाए उससे। मैं सितारा, उस गोल्डन सितारे से कनेक्टेड हूं। मेरे अंदर उनकी सारी शक्तियां भर रही है। ये है मेरी आध्यात्मिक फिटनेस। वो सर्व शक्ति का स्रोत है। वो सागर है, मैं गागर हूं। सारी शक्तियों की अधिकारी हूं मैं। वो मेरा पिता है। उसे देखते रहिए। स्थित हो जाए वापस अपने आज्ञा चक्र में। भ्रुकुटी के मध्य मैं बहुत पावरफुल सितारा हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। धीरे धीरे आंखें खोलें। 3 बार हम ओम की